हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा। कैसे हैं? नमस्कार फ्रेंड्स। नमस्ते। गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। बहुत खुशी का दिन है आज। आ जाइए आप लोग, आए आप। बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोबारा से मैं आप सभी को नमस्कार बोलती हूँ। मेरा नाम तारा सुल्तानिया है। मैं जयपुर से हूँ और आज का दिन मेरे जीवन का एक ऐतिहासिक दिन बन गया है, क्योंकि हिंदुस्तान भर के एफबीओ से आज अपने दिल की बात कहने का मौका मिल गया है। मेरे परिचय की मैं जहाँ तक बात करूँ, कल तक भीड़ का एक साधारण चेहरा थी, लेकिन करीब 16-17 वर्ष पूर्व लिए गए एक फैसले ने मेरे को देश और विदेश, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की पहचान दे दी है, और साथ ही मेरा ये जीवन और मेरी अगली पीढ़ी को भी संवार दिया है। इस सब का श्रेय जाता है और मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ, उनको शत शत धन्यवाद देती हूँ। वो है मिस्टर रैक्स। मिस्टर रैक्स ने आज से करीब 42 वर्ष पूर्व एफएलपी की जो गंगा प्रवाहित करी, उसमें आज 160 देशों के जिन भी लोगों ने डुबकी लगाई है, उनका जीवन संवर गया है। हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर मिस्टर हरीश सिंगला जी, मैडम निकिता, स्मिता, आकाश, विकास, रॉयल, हमारे सभी मेरे सीनियर्स, वेदी जी और मेरी कर्मठ और बहुत स्नेहमयी टीम, इन सभी के संपूर्ण सहयोग से ही मैं अपनी सफलताओं की ऊंचाइयों को छू पाई हूँ। मेरी टीम बड़ी स्नेहमयी है और सभी के संपूर्ण सहयोग के लिए मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं जानती हूँ कि धन्यवाद शब्द इनके लिए बौना है, जो सहयोग इन्होंने मुझे दिया है, और इनको धन्यवाद शब्द देना मतलब सूरज को दिया दिखाना है। सन 2004 में मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर का चिराग आया। उस समय मैं एक हाउसवाइफ थी, होम मेकर थी। वो होम मेकर तो मैं आज भी हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। और आपको बताना चाहूँगी, आज मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ मैनेजर्स हैं, वो सभी होम मेकर्स हैं। एलोवेरा शब्द ने मुझे प्रभावित किया। प्रोडक्ट्स पर्सनल यूज़ के लिए लिए गए, रिजल्ट्स आए, बिज़नेस समझा, और तीसरे मैंने ही मैनेजर लेवल अचीव कर लिया। मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर बिजनेस करने का जो एक फ़ैसला मैंने लिया था, मुझे मालूम नहीं था कि वो मेरे जीवन में इतनी रंगीन खुशियाँ ला देगा। वो तो मेरी सोच से भी परे था। 6 बार कार प्लान हो चुका है। 6 बार मिस्टर रैक्स के हाथों विदेश में जाके मैं प्रॉफिट शेयर का चेक ले चुकी हूँ। 14 बार मैनेजर रिट्रीट हो चुकी है, और करीब 22 देशों की यात्रा मैं अपने परिवार के साथ फॉरएवर की तरफ से कर चुकी हूँ, और आज एक सोरिन मैनेजर के पिन से गौरवान्वित हूँ। मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर ने जो सबसे बड़ा तोहफा दिया, वो ये था कि सन 2010 के अंदर नॉन मैनेजर सीसी में और टॉप 5 में भी नंबर 1 पोजीशन मेरी रही,
उसके लिए मुझे वर्ल्ड रैली में ब्राज़ील जाने का मौका मिला। इससे भी बड़ा अगर मैं बात करूं, मेरी लाइफ के अंदर फॉरएवर ने एज ए मदर एक माँ को जो सौगात दी वो ये दी कि मेरा बेटा जिसने अपनी हायर एजुकेशन लेने के बाद, एडवोकेट बनने के बाद जिन एफ की जो लाइफ स्टाइल देखी, तो उसने फॉरएवर के ऊपर ही अपना करियर, अपना भविष्य सब कुछ बनाने का निश्चय किया है। सो निश्चित कर लिया है उसने वो कि इसी पर अपना काम करेगा। आज वो ईगल मैनेजर है। मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर कोई गृहिणी अपने पार्ट टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा काम करके और एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर ले और उस पर अपने घर के अंदर पिछली 4 पीढ़ी से बिरलाज की नौकरी करने की परंपरा से निकलकर फॉरएवर सारा परिवार करने लगे। ये तो बहुत ही असंभव काम था, लेकिन फ्रेंड्स मेरे यहाँ ये ऐसा हुआ। मैं आपको बता नहीं सकती मैं पहले क्या सिंपल सी थी, लेकिन फॉरएवर की वजह से मैं आज क्या बन गई हूँ। मेरे आचार विचार, सब पर्सनैलिटी, सब कुछ बदल गया है। मेरा अस्तित्व और मेरा व्यक्तित्व सब कुछ बदल गया है। इस सब के लिए मैं थैंक्स देती हूँ फॉरएवर को, और वो एक मेरा फैसला ही था जिसकी वजह से सब मेरा बदला। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि फॉरएवर व्यापार की रणनीति आपके जन्मपत्र के सितारे बदल सकती है अगर आप एक फ़ैसला ले लें और उस पर लक्ष्य रख के अनवरत काम कर लें। क्योंकि देखिए, फैसले ही हमारे जीवन को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। अगर आप एक सही फैसला ले लेते हैं तो आपका जीवन बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, लेकिन अगर आप एक गलत फैसला ले जाते हैं तब आपका जीवन बहुत ही नीचे नीचे चला जाता है, चाहे वो कोई भी कार्य क्षेत्र हो, क्योंकि फैसले ही परिणामों की बुनियाद है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। फ्रेंड्स, फूल बनने के लिए बीज को तो दफन होना ही पड़ता है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, फॉरएवर में सभी इंसेंटिव्स को लेने के लिए आपको खपना तो पड़ेगा ही। आप सोचिए ना, कल्पना करिए, आज से 15-16 साल पहले न फेसबुक था, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, लिटरेचर और किसी भी तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ये सब मेरी लाइफ में नहीं थे जब मैंने ये बिज़नेस शुरू किया था। और उस पर व्यापार और परिवार की दोहरी जिम्मेदारी भी मेरे पर थी। जैसे गुलाब के फूल के ऊपर में महक तो होती है, लेकिन कांटे भी उसी का अहम पार्ट होता है, एक अहम हिस्सा होता है कांटे भी। उसी तरह उपलब्धियों के साथ ही हम देखते हैं कि संघर्ष भी होता है। अगर यूँ कह लीजिए कि अचीवमेंट्स और स्ट्रगल, इन दोनों में तो चोली दामन का साथ होता है। लेकिन जग में है वही सूरमा जो अपनी राह खुद बनाते हैं। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। फॉरएवर की वजह से मैं अपनी लाइफ के अंदर पद चिन्ह बना पाई। मैं एडिक्ट थी अपने फॉरएवर के फैसले को लेकर। मेरे को दोपहर में सिर्फ 2 ही घंटे मिलते थे जिसमें मैं नियमित रूप से अपना काम करती थी, और कई बार परिवार और व्यापार, इन दोनों के सामंजस्य के बीच में मेरे अविरल अश्रु भी आए, और मैं बात करूं तो बहुत सारे उदासी और मायूसी के पल भी आए। लेकिन इस जगह मैं थैंक्स देना चाहूँगी मेरे परिवार को, जिन्होंने मुझे सदा प्रोत्साहित किया, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ को, जिसने मुझे इस बात को आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरणा दी। न मैं रुकी, न मैं थकी, न मैं थमी। अगर सही बोलूं तो जब भी पिया है पत्थरों को फोड़ के ही पिया है, ऐ समंदर तेरा तो बूंद भर भी एहसान नहीं मुझ पर। देखिए, सोना जितना तपता है कुंदन तभी बनता है। ये बात तो आप सब जानते हैं। मुझे हमेशा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की एक बात स्मरण रहती है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि अगर वो किसी वजह से गलत फैसला भी ले लेती हैं तो उसे सही करने के लिए अपने आप को झोंक देती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, फॉरएवर का प्लेटफॉर्म तो है ही सही फैसला। अगर आप इस पर काम करने का फ़ैसला लेते हैं तो वो तो है ही सही प्लेटफॉर्म, खरा सोना है। देखिए ना, पिछले 42-43 साल से प्रूवन मैनेजमेंट है, प्रूवन प्रोडक्ट्स है, प्रूवन कंपनी है और प्रूवन
आपके और बहुत सारे आपके जैसे अचीवर्स हैं। फॉरएवर की वजह से मुझे कई बार फॉरेन ट्रिप में जाने का मौका मिला और वहाँ 160 देशों के लोगों से मुलाकात हुई। निश्चित तौर पर उनकी बनावट और उनका पहनावा तो अलग था, लेकिन उन सब के ऊपर एक ही कल्चर था। वो रैक्स का डेवलप करा हुआ एक ही कल्चर है। सभी बड़े सेहतमंद और मुस्कुराते हुए थे और हैं। आपको मेरी बात का यकीन तब आएगा जब आप कभी फॉरेन ट्रिप पर जाएंगे और दुनिया भर के सभी FLP के FBO से मिलेंगे, तो आपको लगेगा कि वो दुनिया निराली है, वो दुनिया बहुत अलग है, बहुत अच्छी है। देखिए ना, आप उसी का एक ज्वलंत उदाहरण देखिए। अभी आज सारे देश के अंदर लॉकडाउन है और हमारे मैनेजमेंट ने ऐसे समय में एक सही फैसला लिया, सही टाइम पर एक सही फैसला लिया कि समय का सदुपयोग हो जाएगा और एक अच्छी ऐसी व्यवस्था कर दी कि हिंदुस्तान भर के बेस्ट लीडर्स आपको आज घर बैठे अपनी बेस्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं और मैनेजमेंट और स्टाफ अपने घरों में रात दिन काम कर रहे हैं। सोने में सुहागा तो तब हो गया जब मैनेजमेंट ने हमारे टारगेट्स मंथ को भी कंसीडर किया, जिससे कि हमारे MR और हमारी ईगल मैनेजर रिट्रीट को हम क्वालिफाई कर जाएं। उन्होंने हमारे 4CC को भी कंसीडर किया, जिससे कि हमारे चेक्स हमें समय पर मिल जाएं और सबको चेक्स आ जाएं। मज़े की बात बताऊं फ्रेंड्स, आज बड़ी बड़ी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है और बहुत सारी एम्प्लॉयज़ की सैलरी में कटौती कर रही है। वहाँ पे फॉरएवर बहुत सारी रियायतें दे रहा है। हमारी प्रोडक्ट्स टाइम से पहुँचने लगे हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, दिल से बता रही हूँ एक बात। जब हरीश सर ने ये बताया कि अप्रैल मंथ के अंदर 4CC को उन्होंने इसलिए कंसीडर किया कि जो नए और कुछ छोटे हमारे FBOs हैं, उनके घर में 2000, 3000, 4000 के वो चेक्स पहुंच जाए, तो मेरा दिल बहुत इमोशनल हो गया। मैं सैल्यूट करती हूँ सर और धन्यवाद देती हूँ कि आपने इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा। फ्रेंड्स, समय निकल जाएगा, बातें याद रह जाएंगी और सदा के लिए स्मरण रहेगा कि हम फॉरएवर रूपी स्ट्रॉन्ग मजबूत छत के नीचे खड़े हैं। ऐसे में मुझे याद आता है एक वाक़या 2016 का, जब नोटबंदी हुई थी सारे देश के अंदर। तब छोटी दुकान से लेकर मोटे शोरूम सभी में हाहाकार मचा हुआ था, कहीं कोई व्यापार नहीं हुआ था। लेकिन हमारे जितने भी FBOs हैं और उनके जो चेक्स सदा आते रहे हैं, वो चेक्स उस समय भी सभी को आए थे। ये बात सब जानते हैं, क्योंकि बिज़नेस भी हुआ था और प्रोडक्ट्स की डिमांड भी बराबर बनी रही थी। और इस बात को आप इस तरह से समझिएगा, जो मैं आपको सही टाइम पर सही फैसले लेने की बात जो मैं कह रही हूँ, कि आपके सामने एक वृक्ष है और इस वृक्ष पर बहुत सारे फल लगे हैं, लेकिन वो फल आपके लिए उपयुक्त नहीं हैं, छोटे हैं, आपके मनपसंद नहीं हैं और आपकी नज़र सिर्फ उन फलों पर है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए ना, वो फल उपयुक्त क्यों नहीं हैं, बहुत सारे क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि पेड़ की जड़ सही नहीं है। पेड़ की जड़ों से ही तो उनका कनेक्शन है। ठीक उसी तरह से आप अपने जीवन को भी उस वृक्ष के रूप में देख लीजिए और उस वृक्ष के ऊपर जो फल लगे हुए हैं, वो आपके जीवन में जो अभी आप पा रहे हैं, जो उपलब्धियां आपको मिल रही है, उसके रूप में आप देख सकते हैं। और आप संतुष्ट नहीं हैं। आप देख रहे हैं मकान बदल नहीं सकते हैं, गाड़ी बड़ी नहीं ला सकते हैं, बच्चों को वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, आप खुद भी संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में अगर आपके फैसले ही आपके उन परिणामों की जड़ है, क्योंकि कल जो आपने फैसले लिए थे उसी की वजह से आप आज हैं, और अगर आज आप जो फैसले लेंगे उससे आपका भविष्य बनेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही टाइम पर, सही जगह पर और सही इंडस्ट्री में एक फ़ैसला लें। देखिए ना, 21वीं सदी का टाइम है और आप सब जानते हैं 21वीं सदी में नेटवर्किंग का और हेल्थ केयर इंडस्ट्री का ही बिज़नेस हो रहा है और हेल्थ नेटवर्किंग का बिज़नेस करीब 65,000 करोड़ का होने जा रहा है। और ये बात भी आपसे छिपी हुई नहीं है कि नेटवर्किंग और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में का फॉरएवर एक बेजोड़ संगम है। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सही टाइम पर सही फैसला लेना ही ज़रूरी है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ। अभी सारे देश के अंदर कोरोना वायरस फैल रखा है और हमारे मोदी सरकार ने
जो लॉकडाउन का फ़ैसला लिया उसकी वजह से हमारा देश आज काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन आप देखिए ना, जो और गवर्नमेंट्स हैं और प्रेसिडेंट हैं और देशों के अंदर इटली और देशों के अंदर अमेरिका में, जहाँ पर उन्होंने फ़ैसला लेने में टाइम लगा दिया, सही समय पर फ़ैसला नहीं लिया, उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ परिस्थिति बिगड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे फ़ैसले ही हमारा जीवन बनाते हैं। हमारे फ़ैसले ही हमारी आवश्यकता के अनुसार लिए जाते हैं। अगर आप अपनी एक लिस्ट बना लें अपनी आवश्यकताओं की, एक लिस्ट बनाइए फ्रेंड्स, और उसमें लिख लीजिए आपको क्या चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है और जो आपके सपने हैं। आप उसमें अगर लिखते हैं कि आपको चाहिए सेहत, शांति, सुकून, समृद्धि, बैंक बैलेंस, फॉरेन ट्रिप्स, सामाजिक प्रतिष्ठा और सुरक्षित भविष्य, तो मैं आपको बताती हूँ, तब फॉरएवर के बिज़नेस को करने के लिए आप एक फ़ैसला ले लीजिए। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम आपकी रिक्वायरमेंट, फ़ैसले आपका जो लिया हुआ रहेगा फॉरएवर का, ये सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी हो जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, साँच को आँच किया। आप देखिए ना, मैं एक प्रूवन वो इंसान हूँ जिसने एक फ़ैसला लिया था और उस एक फ़ैसले ने मेरा जीवन बदल दिया। और वो फ़ैसला लेंगे आप, उस पर आप अडिग रहेंगे, उस पर आप बने रहेंगे, तभी उसी की मज़ेदारी है। उस फ़ैसले से आप हिलेंगे नहीं। यहाँ पर मुझे दो पंक्तियाँ साहिर लुधियानवी की याद आती है। हजारों बर्फ़ गिरे, बर्फ़ से मेरा मतलब है बिजली, हजारों बर्फ़ गिरे, लाखों आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपने फ़ैसला ले लिया फॉरएवर के पथ पर चलने का, तो आप मान के चलिएगा जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आपको मिल के रहेगा। उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। एक पिता अपने बेटे को समझा रहा था सही टाइम पर फ़ैसला लेने की बात। उसने बेटे को ये बोला कि तुम एक बर्तन लाओ, और उसमें उसने पानी डाला और उसमें एक मेंढक डाल दिया। फिर उस बर्तन को पिता ने गैस के ऊपर रख दिया। गैस पर पानी थोड़ा सा गर्म होने लगा। मेंढक तब उसमें आरामदायक था। जब गैस पर नहीं रखा था तब भी आरामदायक था, गैस पर रख दिया, पानी गर्म हुआ तब भी वो आरामदायक था। थोड़ा सा और पानी गर्म हुआ, उन्होंने उस पर फिर भी मेंढक को देखा, वो आरामदायक था। पानी थोड़ा सा और गर्म हुआ, तब मेंढक चटपटाने लगा और अपना बाहर निकलने के लिए तड़पने लगा। और आप समझ सकते हैं वो बाहर तो नहीं निकला था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ होगा। पिता ने पुत्र से पूछा, बताओ मेंढक क्यों मर गया? बेटे ने जवाब दिया कि आग से मर गया, गर्म पानी से मर गया। ऐसे में पिता ने यही कहा, नहीं, उसने सही समय पर फैसला नहीं लिया था। जब पानी थोड़ा सा गर्म हुआ था तब उसने अपनी तापमान के अनुसार ही अपने शरीर की शक्ति को लगा दिया था एडजस्ट करने के लिए। जब पानी और थोड़ा गर्म हुआ तब भी वो उस गर्म पानी के तापमान के हिसाब से ही अपने शरीर को एडजस्ट कर रहा था। लेकिन जब लगा परिस्थितियाँ उसके विपरीत हो गई हैं और जब वो बाहर निकलना चाहा तब उसकी सारी क्षमताएं ख़त्म हो चुकी थी, तब वो बाहर नहीं निकल सकता था। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं हमारे सामने भी जीवन के अंदर कई विषम परिस्थितियाँ आती हैं और हम उन्हीं से जूझने में लग जाते हैं, उन्हीं से एडजस्ट करने में लग जाते हैं, उन्हीं के साथ गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी, आप एक फ़ैसला लीजिए, उन परिस्थितियों में जूझे नहीं, उसमें उलझे नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों से बाहर निकलिए। जब आप बाहर निकलेंगे तभी आप पाएंगे कि हाँ, आप सही निर्णय पर हैं। मेरे करीब 16-17 साल के इस फॉरएवर की यात्रा के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे अनुभव रहे और उस अनुभव के लिए बहुत सारे उसमें खट्टे मीठे अनुभव है और बहुत सारे अनुभवों का एक खजाना इकट्ठा हो गया है। मैं चाहती हूँ वो अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगी और मुझे मालूम है आप लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे नुस्खे रहे जिसकी वजह से मैं एक साधारण इंसान से असाधारण बन गई। आप जानना चाहेंगे फ्रेंड्स? मैं जानती हूँ आप ज़रूर जानना चाहेंगे। सबसे पहला, आप एक फ़ैसला लें और वो फ़ैसला आपका अडिग हो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि अगर आप एक फ़ैसला ले लेते हैं और उस फैसले पर डटे रहते हैं, उससे दिन रात जीते हैं और फैसले से नहीं हटते हैं,
तो एक दिन आपका वो फैसला आपको कामयाबी दिलाता है। ठीक इसी तरह से आप अपने फैसले के ऊपर अड़े रहें। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने किया, मैंने इस बिज़नेस को दिल से किया। फ्रेंड्स, ये बिज़नेस माँ और बच्चे का, मदर एंड चाइल्ड का रिलेशन वाला है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालने के लिए अपना सर्वस्व लगा देती है, ये किन प्रकारेण उसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाना चाहती है। वो उसके प्रति उसका मोह भी होता है, और साथ में वो उसे ये भी जानती है कि एक बड़ी उम्र के बाद में वो उसका सहारा भी बनेगा। ठीक उसी तरह से आप भी अपना अपने बिज़नेस को और अपनी टीम को अपना बच्चा समझिए, और आपकी अपने बिज़नेस की और अपनी टीम की वैसे ही परवरिश करिए। उसको साम दाम दंड भेद से, सब तरह से, जिससे कि वो फलें फूलें, बड़े हों और एक शानदार बिज़नेस बने, उसके लिए आप उन्हें हर तरह से सहयोग दीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, आप जो ग्रास रूट पे ऊपर काम करें। आपने जब फॉर्म साइन किया था, तब जिस उत्साह के साथ आप ग्रास रूट पर काम कर रहे थे, आप देख रहे थे, फॉलोअप कर रहे थे, मीटिंग सुन रहे थे, प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे, वही सारी चीज़ें आप फॉरएवर के किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, चाहे आप डायमंड मैनेजर बन जाएं, डायमंड मैनेजर बन जाएं, लेकिन ग्रास रूट्स पर जो काम कर रहे थे पहले दिन, वो काम आप सदा करते रहें, क्योंकि हमारी जड़ें वही है और जड़ों का हरा रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, आप सदा अपने आप को अपडेट रखें, कंपनी पॉलिसी से, बहुत सारी मीटिंग से, ट्रेनिंग से, प्रोडक्ट से, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी नॉलेज से और अपने व्यक्तित्व से ज़्यादा नहीं कमा सकता। आप अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को, अपनी नॉलेज को, अपने कद को बढ़ाइए, हर रूप से बढ़ाइए। जितना बड़ा कद होगा, आपकी इनकम उतनी ही ज़्यादा होगी। लास्ट एक और टिप, लेकिन वो सबसे अच्छी है, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपने जो फैसला लिया है उस पर गर्व करिए। आप गर्व करिए कि आप जिस बिज़नेस में चल रहे हैं उससे आप गौरवान्वित हो रहे हैं। मान के चलिएगा फ्रेंड्स, आपके चारों तरफ जितने भी लोग होंगे वो आपकी तरफ स्वयं ही आकर्षित होंगे, आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे। आप जितने खुश रहेंगे, जितने गौरवान्वित महसूस करेंगे, आपका बिज़नेस भी उतना ही बढ़ेगा। आप बुक्स पढ़िए। आपकी बुक्स जो हैं आपके सच्चे मित्र होती हैं, और सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए सोचते रहिए। मैं जब बच्चों को पढ़ाती थी, मैं जब घर का काम करती थी, कोई पारिवारिक कार्य में जाती थी, तब भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा फॉरएवर की ही बातें चलती रहती थी, और इन सारी बातों ने मुझे हमेशा हर पल पर सक्सेस दी है, क्योंकि जितना जितना मैंने संघर्ष किया उतना उतना मुझे अचीवमेंट हुआ है। वही सारी बातों को आज मैंने आपसे शेयर किया है। मैं आपको लास्ट के अंदर रिव्यू के रूप में बताना चाहूँगी, जो भी बातें आज आपको मैंने बताई है, उन सब के अंदर सबसे पहले एक गृहिणी, एक लेडी जिनकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी, उन सब लिमिटेशंस के बावजूद भी अगर फॉरएवर का इतना सुगम पथ है जिस पर आसानी से वो सब अचीवमेंट्स ले सकती है, तो वो आप भी ले सकते हैं। और मेरा जो आज टॉपिक था वो था आपका एक फैसला। मैं उस फैसले को भी मैंने आपको अलग अलग ढंग से इस बात को बताने की कोशिश करी है कि आपका फैसला ही सबसे पहले आपके व्यापार की बुनियाद होगी, और जब नींव मजबूत होती है तो मंजिल तो अपने आप अच्छी बनती है। क्योंकि और नींव क्या है, वो है आपका एक स्ट्रॉन्ग, आपका एक मजबूत और अडिग वाला फैसला। तो आप अपने फैसले को जिसने ले लिया है वो इस पर तेज़ी से चलें, और जो लेने की सोच रहे हैं उन्हें मैं सोचती हूँ तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, जो मैंने आपको बताया, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खोने को कुछ भी नहीं है। यही सारी मैंने आज आपको समरी शॉर्ट ऑफ के अंदर बताया है, और मैं बिलीव करती हूँ फ्रेंड्स, आप मेरी सारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और दिन में एक बार ज़रूर बोला करें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, और आप जीत के रहेंगे। ये फ्रेंड्स ऐसे नुस्खे हैं जो आपको हमेशा सफलता दिलाएंगे। चलते चलते एक बात और बताना चाहूँगी, जैसे सूरज की एक किरण सबको रोशनी नहीं दे सकती, प्रकृति का एक बीज सैकड़ों पेड़ पैदा नहीं कर सकता, और बारिश की एक बूंद सबको नहीं भिगा सकती, लेकिन आपका एक फैसला आपको मिलेनियर्स बना सकता है। ये आप मेरा दावा है।
लेकिन इस फैसले को आप अपने दिल से लीजिए। आप जितना इसको दिल से लेंगे फ्रेंड्स, तो सारी कायनात आपके इस फैसले को पूरा करने के लिए आपके साथ जुट जाएगी। और जिसे मैं कहती हूँ अभी शुरुआत है। कई बार हमें लगता है कि बहुत सारे लोग शुरू कर चुके हैं, कहीं हमें देरी तो ना हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो 133 करोड़ की आबादी के अंदर कुछ भी हलचल भी नहीं हुई है। और आप समय समय पर अभी जैसे ग्लोबल रैली के अंदर आपने देखा हिंदुस्तान नंबर 2 पर आया है। और आप सभी लोग, स्पेशली मैं बात करूं, मेरे को बहुत बड़ा मार्केट नज़र आता है लेडीज़ का, गृहिणियों का, जिनके पास टाइम है। बहुत सारे जेंट्स जो पार्ट टाइम में फुल टाइम में करना चाहते हैं। बहुत सारा यंग क्राउड जो अपने भविष्य की तरफ देख रहा है। अगर आप सभी लोग एक फैसला लेके और तेज़ी से उस पर आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताती हूँ 133 करोड़ की आबादी जब एक साथ डिसीजन लेके आगे बढ़ेगी तब क्या होगा? तब हिंदुस्तान को नंबर 1 बनने से क्या कोई रोक सकता है? आज जब सारे देश की निगाहें हमारे देश के ऊपर हैं, सारे 160 देश हिंदुस्तान के ऊपर वो आंखें लगाए बैठे हैं कि मालूम नहीं ये कौन सी उड़ान भर जाएगा। और मैं आपको दिल से कहती हूँ, मेरे 17 साल के जीवन के अंदर जो फॉरएवर की लाइफ रही, उसके अंदर देखते देखते इतना परिवर्तन हुआ है कि अभी 1 मार्च को 20,000 लोगों की जो गैदरिंग हो गई, क्योंकि मैंने पहले 2,000 लोगों का भी एक सक्सेस डे देखा था। और अभी 1 मार्च को 20,000 लोगों का भी सक्सेस डे देखा है। और वो दिन दूर नहीं है जब आप लोग सभी उस स्टेज पर होंगे। आप सभी लोग, सभी लेडीज, सभी जेंट्स, सभी बच्चे और पूरा हिंदुस्तान सेहतमंद होगा और फॉरएवर की जय जयकार करेगा, फॉरएवर के टंकारे गुंजाएगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट में बस मैं यही कहने के साथ अपने शब्दों को अर्धविराम देना चाहती हूँ कि आप दिल से इस काम को करेंगे और करने के साथ ही सारी कायनात आप देखेंगे कि आपके साथ जुट गई है। आप गौरवान्वित महसूस करेंगे, जैसे आज मैं अपनी लाइफ का, जिसे मैं कहती हूँ कि मैंने सही प्लेटफॉर्म पा लिया है और वही अनुभव मैंने आज आपको सुनाया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। मेरा भरपूर प्रयास रहा आपको मेरा जो भी लाइफ का रहा उसे सिखाने का और उसे बताने का। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को अर्धविराम देती हूँ, आपके लिए शुभकामना करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने मेरी सुनने के लिए आपने अपना समय निकाला। थैंक यू सो मच।